Hello everyone, I welcome you all to the Infinite Division platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examination. This question came on 9th April 2019 shift 1. तो shift 1 का क्वेश्चन है ये. So जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या कहता है क्वेश्चन भाई. Question says a uniform cable of mass m and length l is placed on the horizontal surface. ठीक है, such that 1/nth part is hanging below the edge of the surface. To lift the hanging part of the cable up to the surface, the work done should be. मतलब कोई भी एक सरफेस ले लें आप, ठीक है, उस सरफेस पे एक केबल है जिसका अगर केबल का पूरा लेंथ L है तो इसका 1/nth पार्ट ऑफ L इज हैंगिंग. ठीक है, वो हैंग कर रहा है, इसका इतना पोर्शन हैंग कर रहा है. तो अब क्या करना है कि कितना वर्क डन हो ताकि इसको पूरा उठा के वापस इस पोजीशन पे ले आए जहां वो टोटल L लेंथ का सारा केबल उस सरफेस पे आ जाए. ठीक है, टॉप मोस्ट सरफेस पे आ जाए. तो व्हाट शुड बी द वर्क डन. देखो, जो भी आप वर्क डन करेंगे दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी. तो जल्दी से पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं आसानी से, बिकॉज दैट वुड बी द इजीएस्ट वन. तो वही करेंगे हम. ठीक है, सबसे पहले वी नो दैट कि हैंगिंग पार्ट का कितना मास हैंग कर रहा है वो निकालना पड़ेगा आपको. वी ऑलरेडी नो दैट कि ये पूरा एल लेंथ का मास कितना होता है. एल लेंथ का मास कैपिटल एम है, तो एल बाय एन मास का मास कितना होगा. दिस वुड बी द हैंगिंग मास एम एच. एल लेंथ का मास कैपिटल एम है तो एल बाय एन का मास कितना होगा. दिस वुड बी एल से एन कैल्सन यू विल बी गेटिंग एम बाय एन. तो ये सारा एम बाय एन लेंथ इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा. So m by n सारा mass, because its center of mass would be at its middle point, which is at a distance of, ये कितने डिस्टेंस पे है. l by 2n डिस्टेंस पे है. अपर सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है नीचे. l by 2n, क्योंकि बिल्कुल इसके मिडिल में होगा, है ना. तो m by ये इतना पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके मिडिल में है, दैट इज इक्वल टू m by n. और वो ऊपर वाले से l by n 2n डिस्टेंस नीचे है. सो बस इतना पता करना है, देन अगेन फॉर्मूला हमें पुट करना है. जल्दी से देखो, आप देखो इस पॉइंट पे दिस इज इट्स रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हमें इसको उठा के ऊपर लेके आना है ना. सो इनिशियली जब वो फाइनल पॉइंट पे जाएगा तो लेट की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो हो जाती है. ठीक है, क्योंकि सारा उठा के इसको ऊपर ले जाओगे, कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना. तो रेफरेंस पॉइंट को जहां पे इस पूरे केबल को उठा के आप सरफेस पे अबव ले जाएंगे, सो दैट वुड बिकम इट्स रेफरेंस पॉइंट, एंड दैट इज कि उसका हम पोटेंशियल लेट इट बी जीरो. तो इसके नीचे का अगर पोटेंशियल जो भी होगा वो नेगेटिव होगा. तो इनिशियली सो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाज m इंटू जी इंटू एच, है ना. तो माइनस में लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो ऊपर है, तो नीचे जाएंगे तो नेगेटिव आएगा. माइनस m, कितना मास हैंगिंग है, m इंटू जी इंटू एच. कितना हाइट नीचे है, l बाय 2n. ठीक है, दिस यू आर गेटिंग. सो इट वुड बी इक्वल टू माइनस mgl डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन स्क्वायर. ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है इस चेन का जो कि हैंगिंग कर रहा है नीचे पार्ट. ठीक है, इससे पहले इसका इस चेन इस नॉट इन चेन इस केबल का ये इतना का पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी जीरो था. तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी टोटल ये है. जब पूरा सिस्टम ऊपर आ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी फाइनली जीरो हो जाएगी. जब ये पूरा केबल ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इस रेफरेंस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी जीरो ले ली है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू जीरो. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करता है वो कितना होगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल. तो P फाइनल ऑलरेडी जीरो है, इनिशियल तो इनिशियल कितना था, माइनस mgl बाय 2 एन स्क्वायर. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, व्हाट विल बी गेटिंग, वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू mgl बाय 2 एन स्क्वायर. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. सो जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा क्लियर है, सही है, mgl बाय 2 एन स्क्वायर. सो ए वुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. करना क्या था, सिर्फ इसके पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पे हमने ले लिया कि अगर मान लो ये पूरा का पूरा केबल ऊपर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतना था, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस जो अपर पार्ट प्लस हैंगिंग पार्ट दोनों का मिला दें, तो क्योंकि अपर पार्ट का जीरो है और हैंगिंग पार्ट का ये है, तो टोटल एनर्जी यही है.
केबल का, फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हमें लगाना पड़ेगा, कितना वर्क डन करे ताकि सारा केबल ऊपर आ जाए। सो दिस वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल, और दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।